दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रकार से ये टेस्ट है और इसमें ये देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न ये है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 में, 1960 में, 1965 में, 1963 में। तो इसका सही आंसर होगा 1961 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर होगा 5। चलिए अगला देखते हैं। इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा बिहारी। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, हरियाणवी, अवधी, बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 5। चलिए अगला देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी और कन्नौजी। भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। इसका सही आंसर होगा अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला देखते हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, हिंदी बिहारी, राजस्थानी। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी बिहारी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरावटी का संबंध किससे है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी राजस्थानी। चलिए अगला देखते हैं। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? विद्यापति, भारतेंदु, सहरपाद, अज्ञेय। तो इसका सही आंसर होगा विद्यापति। चलिए अगला देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मेवाती, ढूंढाती, मारवाड़ी, मालवी। इसका सही आंसर होगा ढूंढाड़ी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कौरवी। इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। चलिए अगला देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, बुंदेली। तो इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। चलिए अगला देखते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। तो इसका सही आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। इसका सही आंसर होगा मेरठ।
चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेख्ता। तो इसका सही आंसर होगा जनपदीय हिंदुस्तानी। चलिए अगला देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बांसवाड़ा, आरा भोजपुर, बनारस, मगध। तो इसका सही आंसर होगा बनारस। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? प्राकृत, मगधी, सौरसेनी, अर्धमागधी। इसका सही आंसर होगा सौरसेनी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। इसका सही आंसर होगा कन्नड़। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। चलिए अगला देखते हैं। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची। तो इसका सही आंसर होगा सौरसेनी। चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला, प्रेम सागर। चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो इसका सही आंसर होगा कौरवी। चलिए अगला देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। तो इसका सही आंसर होगा अवधी। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी हिंदी। अगला देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा मागधी अपभ्रंश। अगला देखते हैं। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी, कौरवी। इसका सही आंसर होगा ब्रज। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली। अगला देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी से, ब्राह्मी, पैशाची, कैथी। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। अगला देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री। तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी। अगला देखते हैं।
मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? हरिशंकर आदेश को, रामदेव रघुवीर को, अभिमन्यु अनंत को, हरिमानक को। इसका सही आंसर अभिमन्यु अनंत होगा। चलिए अगला देखते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क अमेरिका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, लंदन ब्रिटेन, भोपाल भारत। तो इसका सही आंसर होगा डी, भोपाल भारत में। चलिए अगला देखते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, सूर्य प्रसाद वीरे, सहोदरा शिव। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, अभिमन्यु अनंत। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। इसका सही आंसर अवधी होगा। चलिए अगला देखते हैं। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।